वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 293 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। समय, ठीक है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो करेक्ट ही लग रहे हैं ऑलरेडी। गए कब थे गांधी जी? 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका। आए थे 1915 में। दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा वाला भी करेक्ट ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी तथा फरवरी 1922 में चौरी चौरा में किसानों की एक भीड़ द्वारा की गई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने जो है अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी ने की थी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसी समय अवधि के दौरान गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, या अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, या फिर अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को वापस ले लेना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1920 में, सॉरी फॉर दिस, ये ए है, सी नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी और भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि वे पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है। अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा? बताइए। 3 स्टेटमेंट है, पढ़िए इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। जग जाहिर है, सबको पता होगा। ठीक है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य के प्रस्तावों के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दूसरा भी करेक्ट है। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। तो यहाँ स्टेटमेंट जो हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो गया, 1 और 2 सही है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था और बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में जो है इसकी कमान सौंप दी थी। ठीक है, तो रास बिहारी बोस है। थर्ड से सारे कटते हैं। भगत सिंह से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। 23 मार्च 1931 का वो दिन, ठीक है, जब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है, केंद्रीय विधान परिषद में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। राजगुरु इसमें शामिल नहीं थे। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला है केवल।
तो भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन के सदस्यों में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सांड्रस नामक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी थी। ठीक है, इस संगठन के सदस्यों ने। बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उनके बम फेंकने का कारण वहाँ किसी को मारना नहीं था। ठीक है, और साथ ही उन्होंने वहाँ पर कुछ पर्चे भी फेंके। उन पर्चों में लिखा था क्या, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद जो है उन पर मुकदमा चलाया गया और 23 वर्ष की आयु में 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई, सुखदेव और राजगुरु के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुखदेव राजगुरु किसी और, ठीक है, सांड्रस की हत्या में लिप्त थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया था क्या? नहीं किया था, करेक्ट है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही प्रांतीय स्वायत्तता इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इस आधार पर हुए 1937 के चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है फासला और बढ़ गया। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। बताइए, कैबिनेट मिशन ने क्या मुस्लिम लीग की मांग अस्वीकार कर दी थी? करेक्ट है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने तथा स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही, ठीक है, इस प्रस्ताव को, मतलब इसका विरोध किया था। इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे दोनों, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से। और देखिए, अब देश का विभाजन जो है अवश्यंभावी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेते हैं इसको कभी कभी। कब किया गया? 1946 है पहले तो इसका, ठीक है, 47 को एलिमिनेट कर दीजिए कहीं है तो। और कब है? देश जब आज़ाद हुआ उससे एक दिन बाद का 1 साल पहला, यानी 16 अगस्त 1946 की बात है ये। तो कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद जो है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया उन्होंने। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिनको सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पहला वाला करेक्ट है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है। खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं और सी है इसका आंसर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के संस्थापक थे और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। देखिए, बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर जो है मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के साथ साथियों की भर्त्सना की थी। ठीक है, कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी, उन्होंने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं और भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं का विरोध किया। भित्ति चित्र का अर्थ दीवार पर बना चित्र होता है। देखिए, बिल्कुल भित्ति चित्र का अर्थ दीवार पर बना चित्र होता है, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का तो विरोध किया था, लेकिन स्थानीय परंपराओं का विरोध नहीं किया था। भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं का विरोध नहीं किया था। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, लेकिन इसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट कर दो केवल। तो देखिए, भित्ति चित्र का जो अर्थ है वो है दीवार पर बना चित्र। यह एक भारतीय स्थानीय परंपरा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया तथा भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित किया था उसने। ठीक है, विरोध नहीं किया था। इतनी अकल थी टीपू में। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला करेक्ट है।